हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल TLP द लर्निंग प्रोसेस में। और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, उसके MCQ टाइप्स क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस जिसकी संभावना आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियाँ, उसके हम इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है आपके पास ए व्हीलर, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को किस कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे क्या कारण है, आइए पता करते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कंकाल मिलने के कारण, ऑप्शन बी सिंधु नदी की घाटी में, डी ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी या पुरातन सभ्यता है इसके कारण, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध केंद्रों के नाम बताइए। प्रसिद्ध केंद्रों के नाम आपको बताने हैं, चयन करने हैं, कौन से हैं? तो ऑप्शन ए लोथल और धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगन और राखीगढ़ी, ऑप्शन सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे प्रसिद्ध केंद्रों के नाम बताने हैं। तो प्रसिद्ध जो केंद्र हैं वह है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के नाम आपको बताने हैं। क्या प्रमुख स्रोत थे हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के? तो ऑप्शन ए है इमारतें, ऑप्शन बी मृतभांड, ऑप्शन ए इमारतें और मृतभांड, ऑप्शन बी औजार और आभूषण, ऑप्शन सी मूर्तियां तथा मोहरें, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपको प्रमुख जानकारी के जो स्रोत हैं वह हैं इमारतें और मृतभांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से दुर्ग शहर से क्या आशय है? यानी कि आपको चयन करना है कि दुर्ग शहर का क्या मतलब हो सकता है, आपको इन ऑप्शन में से चयन करना है। तो ऑप्शन ए नीचे का शहर यानी निचला शहर, ऑप्शन बी हड़प्पा से दूर का शहर, ऑप्शन सी ऊपरी शहर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दुर्ग से आशय हमारा है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है ऊपरी शहर। ऊपरी शहर को दुर्ग शहर के नाम से जाना जाता था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों का निर्माण किस पद्धति द्वारा या किस प्रकार बनाया गया था, वो आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है संकरी व टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन सी सुसज्जित गलियां बनाई गई थी या सुसज्जित गलियां थी, ऑप्शन डी लंबी चौड़ी गलियां थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हड़प्पा सभ्यता की जो गलियां हैं और नालियां वो ग्रिड
पद्धति द्वारा निर्माण की गई थी, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसलों का नाम चयन कीजिए। ऑप्शन ए गेहूं तथा जौ। यहाँ मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहूँगा, ये जो लिखा है वो कुछ तकनीकी गलती के कारण ये जो लिखा गया है, लेकिन इसका जो एक और मात्रा ऊपर आएगी तो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गेहूं तथा जौ। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दाल और सफ़ेद चना, ऑप्शन सी तिल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें थी वह गेहूं तथा जौ भी थी, दाल भी और सफ़ेद चना भी थी और तिल भी थी। इसके अलावा और भी फसलें थी, लेकिन इन सभी ऑप्शन में से ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवरों के नाम चयन कीजिए। उसके प्रमुख जानवरों के नाम जो थे वो आपको चयन करना है, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो भी आपको लग रहा हो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता बताइए या चयन कीजिए। तो आपको हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसकी विशेषता बतानी है, यानी विशेषता चयन करना है। तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की विशेषता, ऑप्शन ए दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऑप्शन बी बाएं से दाएं और ऑप्शन सी बाएं से दाएं की ओर तथा दाएं से बाएं की ओर, दोनों साइड से लिखी जाती थी, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सिल्क उत्पादन का केंद्र था। आपको चयन करना है सिल्क उत्पादन का केंद्र। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी चन्हूदड़ो। तो जो सिल्क उत्पादन है उसका प्रमुख केंद्र आपको मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, चयन कीजिए। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चीन तथा जापान और ऑप्शन डी ईरान तथा इराक और मिस्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ईरान तथा इराक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आपको लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है उसके तो कई कारण थे, आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लगातार अकाल पड़ना, ऑप्शन सी जलवायु का परिवर्तन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो कारण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन अभी भी कुछ इतिहासकार जो हैं कुछ इतिहासकार लेखक जो हैं इसका दो कारण ही, इस पर काफ़ी डिबेट भी चलती है। कई लेखक कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, उनमें फिर आर्थिक तंगी और लगातार अकाल पड़ गया। तो कई सारे विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन को उजागर किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि कनिंघम कौन थे। कनिंघम कौन थे?
क्वेश्चन 13 जो है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि कनिंघम कौन थे? एक पुरातत्व व्यक्ति या वैज्ञानिक, ऑप्शन बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर, और ऑप्शन सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल। तो इसका, और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कनिंघम जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर तो थे ही, उसके साथ में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। अच्छा, ये सन दिए गए हैं, इन सनों में से जो ये दिए गए हैं, इन सन में से आपको चयन करना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह कौन से सन में हुई। ऑप्शन ए 1885 से 88, ऑप्शन बी 1900 से 1905, ऑप्शन सी 1915 से 1918, और ऑप्शन डी 1921 से 1922। इसका जो भी करेक्ट आंसर लगे आपको, और वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार और रिमाइंड करवा दे रहा हूँ मैं आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका काम है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि किन विद्वानों के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किन विद्वानों के नेतृत्व में हुई थी, हमने पढ़ा था कि एनसीईआरटी की किताब में। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में, यानी कि इनकी देखरेख में, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी की देखरेख में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज को किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस को करने का। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के आधार पर बनाया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को लिख लो और उसका आंसर बुक में से या अपने तरफ से बनाकर आंसर लिखो पॉइंट वाइज अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख साधनों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा वासियों की आर्थिक गतिविधियों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हड़प्पा वासियों की आर्थिक गतिविधियों पर टिप्पणी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मुहरें किस प्रकार सहायक होती थी, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमयी लिपि क्यों कहा गया, इसकी विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रहीं, उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या अथवा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10। तो आई होप इन सभी के क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा और आप किताब में से इम्पोर्टेंट नोट्स बनाइए। अभी भी आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम आपके अनाउंस कर दिए गए हैं कि मई से आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thank you for watching me and my YouTube channel, and best of luck my dear viewers, the learning process TLP. Thank you for watching.